हेलो हेलो नमस्ते। तो आप सभी बच्चों का अभी एग्जाम खत्म हो चुका है 12वीं का। तो 12वीं जो खत्म हुआ, जो रिजल्ट का टाइम आएगा, इस टाइम में क्या करना है? तो अभी के दौर में पता है, कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं। तो आपको जो टाइम छुट्टी मिला है, इसमें आप कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स कर लीजिए, ये सब आपको असेट्स हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमारी चैंपियन परिवार के अंदर ही एक डीआईसीटी संस्था आती है, डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें डीसीए, टैली, टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ये सारी कोर्स और डिफरेंट कोर्स है वो कराई जाती है। तो यहाँ पे हम आपको टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो पढ़ाते हैं, और टैली का न्यू वर्जन जो प्राइम है वो। डीसीए के लिए भी हमारे अलग टीचर हैं, सर हैं, और लैब के लिए भी हमारे अलग हैं। तो थ्योरी अलग कराते हैं, फैसिलिटी है हमारे यहाँ की, और लैब के लिए अलग है। मोड आपको डिजिटल है पूरा, और लैब के लिए हमारे पास दो दो जगह है। तो लैब आप दो जगह कर सकते हैं, थ्योरी भी दो जगह कर सकते हैं। और ये ब्रांच आपको अभी सिमरी सिंहवाड़ा दोनों में चलता है। तो हम आपको टैली पढ़ाएंगे। टैली में बस बेसिक थोड़ा मोड़ा बता देते हैं। जो बच्चे कॉमर्स के लिए, उनको तो बहुत कर ही लेना चाहिए टैली, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहां दिख रहा होगा टैली, इस पे को ओपन हम लोग करते हैं, टैली प्राइम। ये हमारा खुल गया टैली। ठीक, हम लोग सीखने के लिए एजुकेशन मोड पे जाएंगे, एजुकेशनल मोड। अब देखिए यहाँ ना शॉर्ट की इसके स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगा। तो जब ये टैली खुलेगा तो एजुकेशन मोड पे सीखना हमको। एजुकेशनल मोड पे जाके इंटर मारो, या तो टी इसका शॉर्ट की यूज करेंगे, क्लास के दौरान हम लोग सीखते जाएं। तो यहाँ गेटवे, यहाँ टैली प्राइम दिखेगा, एजुकेशनल मोड है जो भी है वो दिखेगा। उसके बाद ये सब इसका शॉर्ट की है, देखिए बस टच करते जाइए, सब होते जाएगा। ये खुल गया पूरा। ये ऊपर जिस कंपनी का नाम खुला रहेगा उसका दिखेगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रिंट, ये सारी चीजें है। ये लाइसेंस वर्जन का है, एजुकेशनल मोड जब हम लोग यूज करेंगे उसके लिए। तो एजुकेशन मोड में ना इसके लिए लाइसेंस लेना नहीं पड़ता, हम लोग सीख सकते हैं, सीखने के लिए यही है। अब यहाँ आपको जैसे डीसीए में सिखाया जाएगा शॉर्ट की सब, तो हमको यहाँ रटना नहीं होता है, यहाँ हमारे स्क्रीन पे ही दिखेगा। आप इसमें देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ ए हाईलाइट है, एच है, वी है, के है, एन है, बी है, पी है, ऐसे ये पूरा इसका है। अब देखो, जो कॉमर्स के थोड़े मोड़े जानते हैं, ऐसे टैली सब करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट सबको करना है, और हम सबको पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। तो देखो, जैसे बी है बैलेंस शीट, पी प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक एंड समरी रेशियो, ये सब इसका शॉर्ट की है। इसके बाद जैसे यहाँ पे दिखेगा आपको के है, उसके नीचे सिंगल लाइन है और कंपनी। तो जहां भी आपको लेटर के साथ सिंगल लाइन दिखे तो यहाँ शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं अल्ट, और जहां पे आपको डबल दिखेगा वहां पे कंट्रोल, कंट्रोल प्लस जो भी वर्ड रहेगा उसके साथ। अब यहाँ अल्ट प्लस के है, वाई है, अल्ट प्लस वाई यूज करेंगे, जेड है तो अल्ट प्लस जेड। तो ये टैली है। और टैली जरूरत किसको है? हर एक वित्तीय संस्थान जितने भी, या सोचो ना, जितने भी पैसे, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, जहां पे भी पैसा का लेन देन होता है, भले सरकारी संस्था हो, प्राइवेट हो, जो भी संस्था है, सब जगह अकाउंटिंग होता है। तो टैली सब जगह अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। तो ये हमारा टैली। अब देखो, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली हो जाएगा। इसके बाद डेट उठ का है तो F2 से कंपनी के लिए F3। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो किसी कंपनी का होगा, तो हमको पहले कंपनी बनाना होता है। कंपनी के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद लेजर उजर बनेगा, फिर चेंज होता है, कोई गलतियां हो तो उसको डिलीट करेंगे, अल्टर करोगे, जो भी होता है वो सारी चीजें होती है। उसके बाद उस लेजर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा तो उसके नाम से हम लोग लेजर खोलते हैं, लेजर बनाते हैं। और बस उस लेजर में आप वाउचर के थ्रू आप एंट्री मारिएगा, वो सारा पोस्टिंग होते चला जाएगा।
लेजर में भी, आपका ट्रायल बैलेंस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, बैलेंस शीट में भी, कैश फ्लो में भी, रेशियो एनालिसिस होता है वहां भी, हर एक जगह आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। बस एक एंट्री मारो, वो भाउचर के थ्रू होता है। तो टैली में टोटल 10 भाउचर है यहाँ पे। अब ना हम सबसे पहले कंपनी बनाना देखते हैं, आज थोड़ा मोड़ा बताते हैं बस। तो कंपनी बनाने के लिए यहाँ अल्ट प्लस के है, इसको इंटर करेंगे। यहाँ जब भी दबाओगे, अब देखो बनाने का 3 तरीका होता है, अल्ट प्लस के दबा लो, F3 दबा लो, कंट्रोल प्लस F3 दबा लो, ये है। तो क्रिएट यहाँ पे जाएंगे। अब देखो ये स्क्रीन खुल गया, ठीक है। जब ये स्क्रीन खुलेगा तो कोना में साइड में नाम दिखेगा कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम आएगा, मेलिंग नेम आएगा, एड्रेस आएगा, स्टेट, ये सारा इसको हम लोग फिलिप करते चलेंगे। जैसे देख लीजिए, आते हैं हम लोग लिखते हैं कंपनी का नाम, इसमें लिखेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे। तो कंपनी यहां से बन जाएगा। इसके बाद लेजर बनता है, आ जाइए यहाँ पे कंपनी नेम है, मेलिंग नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, कौन से स्टेट में हमारी कंपनी है, कंट्री कहाँ पे, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये पूरा डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है, डिटेल्स भरना पड़ता है। फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग शुरू, बुक्स बिगिनिंग कब से चालू हो रहा है, उसके बाद करेंसी कौन सा है, फॉर्मल नेम क्या है, इस सब को करते चले जाएंगे। तो यहाँ से कंपनी बनेगा। अब जब कंपनी बन जाता है ना, तो कंपनी के बाद उसमें अकाउंटिंग होती है। एंट्री मारने के लिए हमको भाउचर पे जाना पड़ता है। तो ये है भाउचर के थ्रू। इसके बाद मान लो लेजर बनाएंगे, लेजर उजर बन गया, और भाउचर, तो ये है हमारा भाउचर्स। देखिए ये है भाउचर्स, और ये हम लोग यहाँ पे पेमेंट भाउचर होगा, सेल्स होगा, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, जनरल भाउचर है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, फिजिकल स्टॉक है, जनरल स्टॉक, तो ये सारा इसमें है। तो भाउचर टोटल 10 पड़ते हैं। अब इधर आइए, यहाँ पे शॉर्ट की दिखेगा, F2 कंपनी, F3 सॉरी F2 डेट, F3 कंपनी, कॉन्ट्रा का F4, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट जनरल, F7, F8, F9, F10 अदर भाउचर। अदर भाउचर को मान लो हम लोग क्लिक किए। अब देखो यहाँ पे टोटल भाउचर दिख जाएगा हमको, कॉन्ट्रा, क्रेडिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जनरल भाउचर, पेमेंट भाउचर, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स, ये सब पूरा भाउचर, भाउचर के थ्रू ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे एक चलो हम बताते हैं कॉन्ट्रा भाउचर क्या होता है। जब किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश बैंक, बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है ना किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा भाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और रिसिप्ट भाउचर हो गया पेमेंट। तो रिसिप्ट में देखो जितना भी बिजनेस में कैश आएगा सबको रिकॉर्ड करना है, लेकिन सेल्स वाले को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ना सेल्स के लिए अलग से देखो, या सेल्स जिसका अलग घर है वहां लिखाएंगे। तो इसी तरह पेमेंट का भी होता है, परचेज भी होता है, जनरल भाउचर होता है। तो ये हमारा सारा भाउचर होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसका बेसिक जानते हैं, आया कहां से, आया कहां से। तो ये हमारी संस्था के नाम है, वेलकम टू DICT, डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यह है इंटेनी क्लास बाय रितेश सर, और बीकॉम एमकॉम। इसके बाद है देखो, अब टैली का ना, टैली के बारे में, टैली सोल्यूशन कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनियां प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, सब्सिडरी, होल्डिंग, बहुत सारी कंपनियां होती है। तो ये प्राइवेट कंपनियां है। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, किसका, टैली सोल्यूशन का, ये है। इसके बाद है हमारा देखो टैली समाधान PBT लिमिटेड, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक में है। अब ये सब आपको इसी मोड में पढ़ाया जाता है, सब डिजिटल। अब देखो टैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडस्ट्री
किस इंडस्ट्री में काम करते थे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर। फाउंडर कौन थे? श्याम सुंदर गोयनका एंड भरत गोयनका। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। की पीपल है अभी तेजस गोयनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। देखो ये दोनों अलग होते हैं, फाउंडर अलग होते हैं, की पीपल अलग। फाउंडर जो नींव रखता है, जैसे रिलायंस कंपनी का धीरू भाई अंबानी, अभी चला रहे मुकेश अंबानी। तो फाउंडर जो होता है ना, नींव रखने वाला। अब प्रोडक्ट क्या है? टेली प्राइम, टेली सॉफ्टवेयर, टेली ERP9 एंड मेनी मोर। वेबसाइट है इनका telisolution.com। कब आया? 1986 में। तो देख लो कितनी पुरानी कंपनियां है हमारी। इसके बाद ये हमारा आगे कहता है किस प्रकार की कंपनी, तो निजी उद्योग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर। श्याम सुंदर गोयनका, भरत गोयनका, मुख्यालय इनका बेंगलोर। प्रमुख लोग हैं तेजस गोयनका जो MD हैं। उत्पाद प्रोडक्ट ये बेचते हैं, वेबसाइट ये 1986 में आए। अब देखो टेली प्राइम क्या है? तो टेली प्राइम इज ए कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, जो हेल्प करता है हमको। टेली हेल्प्स यू मैनेज अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, बैंकिंग, टैक्सेशन, फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ। एक टेली प्राइम जो ना बिजनेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जो हमको हेल्प करता है किस किस में? तो हमें करता है अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, बैंकिंग, टैक्सेशन। और ये जब अच्छे से होगा तो हमारा बिजनेस ग्रोथ ज्यादा करेगा। तो ये सारी चीजें कराती हैं। और ये टेली प्राइम कब आया? टेली प्राइम आया 9 नवंबर 2020 को। 9 नवंबर 2020 2020। तो 4 साल पुराना टेली प्राइम। तो ये है टेली प्राइम के बारे में। इसके बाद है, देखो इतना वर्जन था टैली में। सबसे पहले 1990 में, फिर 1991, 1992, 1994, 96, 2001, 2005, 2006, 2006, 2009, 2020। अब देखो टैली 3.0, 3.12, 4, 4.5, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.9, 9, ERP9 और अब चल रहा है टैली प्राइम। तो ये 2020, ये इनका इतना वर्जन था। अब देखो टैली पढ़ने के लिए आपको ना बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो बेसिक अकाउंटिंग के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं। बेसिक अकाउंटिंग में कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, कोई साइंस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जिनको ABCD आए और 1 से 100 आए सब सीख सकता है अकाउंटिंग। इतनी आसान सब्जेक्ट है, आसान लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा। इसमें आपको सीखना पड़ता है। जैसे कैपिटल है, अब भैया कैपिटल किसको बोलते हैं? तो पूंजी। पूंजी ऑनर जो इन्वेस्ट करता है। तो आज देखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ऑनर कहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो फर्म, बिजनेस में। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। आप जानते हैं ये लाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश या असेट्स बाय द ऑनर। कहां पे लगाएंगे? बिजनेस में या बिजनेस एंटिटी। कैपिटल ऑब्लिगेशन होता है, लायबिलिटी होता है, जो क्लेम करता है किस पे? असेट्स। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है उसमें ऑनर का जितना इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कितना क्लेम बनता है। इसलिए इसको पर्सन कैपिटल को दिखाते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब देखो बैलेंस शीट क्या होता है? जहां पे असेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक ना। तो उसमें ऐसे दिखाते हैं कैपिटल को। कैपिटल के बाद है ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग का हिंदी मतलब होता है आहरण। अब देखो जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, है ना, कहां से निकालेगा? बिजनेस से। बिजनेस से कुछ भी निकाल लगाता तो इन्वेस्ट करेगा, तो ये है हमारा कैपिटल, ठीक है। और जब पर्सनल यूज के लिए निकालता है या तो कैश निकालेगा या तो कोई गुड्स, तो ये हो जाता है ड्राइंग। ये होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, और इन्वेस्ट करता है तो इसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसी तरह बहुत सारा इसका बहुत सारा अकाउंटिंग टर्म्स है। ये फिक्स असेट्स हो क्या होता है? टेंजिबल फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल लायबिलिटीज। लायबिलिटी में भी फिर गेन, एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, इसी तरह पूरा आपको मिलेगा। तो एकदम न्यू बैच चालू हो रहा है
आप सब आके अपना अपना सीट बुक कर लें, और फी भी एकदम नॉमिनल है, डीसीए का भी और टैली का भी, या दोनों जो बच्चे करने चाहते हैं वो भी कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम लोग एडीसीए के नाम से जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।